नमस्कार साथियों, यूपी टेट जूनियर का पेपर जो है प्रथम पाली में हो चुका है। तो ये संस्कृत का पेपर है। तो संस्कृत का ये 30 क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर की देखने चल रहे हैं। तो आप लोग पूरा 30 क्वेश्चन मिलाइएगा और देखिएगा कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का संस्कृत में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है? तो दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद दीर्घम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो जलम शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी तोयम होगा। क्वेश्चन नंबर 63, तत् धन क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तत् धन क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो यह कौन सा रूप उचित है? तत्क्षणम। कौन सा रूप उचित है? तत्क्षणम। क्वेश्चन नंबर 64, लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? लघु कार्यम के लिए लघु कार्य ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, है गुणेन संपन्ना के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? संपन्न गुणा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 66, परवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 67, क्वेश्चन नंबर 67, परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? परिवर्तते में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 68, कर्म कारेण यंत्र चल्यते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? तो यह कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? कर्मवाच्य। कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्यधा पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो यह व्यधा जो है, ये व्यधा पुनः पश्यति वाक्य में कौन सा अव्यय पद है? तो यह पुनः जो है अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर डी पुनः अव्यय पद है। क्वेश्चन नंबर 70, पथिका शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या है? पथिका शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या है? पथिकस्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71, जनः सभायां हसते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? यह जो है कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? तो इसमें भाववाच्य। कौन सा वाक्य है? भाववाच्य। जनः सभायां हसते, इसमें भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 72, नेत्राणि शब्द किस वचन का रूप है? नेत्राणि शब्द किस वचन का रूप है? तो यह बहुवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर सी। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, यह बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 73, रसेन पूर्णम के लिए कौन सा
समस्त पद उचित है? रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, रस पूर्णम। क्वेश्चन नंबर 74 प्रधन लिख धातु में लप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो इसमें कौन सा रूप उचित है? इसमें प्रलिख रूप उचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आधा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76। बंदनम कमलम यू शोभते। बंदनम कमलम यू शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यह उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यू वाचक शब्द के प्रयोग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्रीडम मित्राय कंदुकम यच्छति। क्रीडम मित्राय कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है? तो मित्राय जो है किस कारक का उदाहरण है? यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78। करिष्यति रूप किस लकार से संबद्ध है? करिष्यति रूप किस लकार से संबद्ध है? तो यह लिट लकार से संबद्ध है। लिट लकार से संबद्ध है। यह भविष्यत काल का लिट लकार है। क्वेश्चन नंबर 79। राजकुमारः हस्तेन द्वारम उद्घाटयति। राजकुमारः हस्तेन द्वारम उद्घाटयति वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? तो हस्तेन जो है कर्णम कारक का उदाहरण है। नयति रूप किस लकार से संबद्ध है? नयति रूप किस लकार से संबद्ध है? तो यह लट लकार से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81। भू धातु में अक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? भू धातु में अक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो यह कौन सा रूप उचित है? क्वेश्चन नंबर 81। भू धातु में अक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो यह भूतम रूप उचित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82। ऐसा रूप का लिंग और वचन बताइए। ऐसा रूप का लिंग और वचन बताइए। ऐसा रूप का लिंग और वचन, इसका पुल्लिंगम एक वचन होगा। ऐसा रूप का लिंग और वचन पुल्लिंगम एक वचन होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। यशः धन गानम विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? यशः धन गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? यशो गानम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84। उच्चय शब्द का विलोम शब्द चुनिए। उच्चय शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए नीचे। ऑप्शन नंबर ए नीचे सही है। क्वेश्चन नंबर 85। सहसा मेघा गर्जति गगने। सहसा मेघा गर्जति गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सहसा। क्वेश्चन नंबर 86। कत्र शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है कर्तरः।
प्रथमा बहुवचन रूप है, ऑप्शन नंबर सी कर्तरा। क्वेश्चन नंबर 87, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए नभ। अब क्वेश्चन नंबर 88 से क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है गद्यांश के ये प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति। पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति, तो पठनम मनुष्य ज्ञान वृद्धे श्रेष्ठ साधनम, तो ये जो है ज्ञानस्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, विविध पाठनात् किं भवति। विविध पाठनात् विचार विस्तारः, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कानि पुस्तकानि पठनीयानि। क्वेश्चन नंबर 90, कानि पुस्तकानि पठनीयानि, तो ये विज्ञान विषय कानि पुस्तकानि, पाठ्यपुस्तक, कौन सा ऑप्शन, कथा निबंधा विज्ञान विषय कानि पुस्तकानि च, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो इस प्रकार हम लोगों का 90 नंबर तक ये कंप्लीट हुआ, यानी कि संस्कृत के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोग मिला लीजिएगा 30 क्वेश्चन में संस्कृत में आप लोगों के कितने क्वेश्चन हुए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।